आज हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे रोज़ की तरह। देखते हैं कि आज क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है हमारे लिए। लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 11, 12, 13 तीनों आया है। मैं 13 को पढ़ूँगी, ठीक है, एंड इसके पहले वाले भी मैं थोड़ा बहुत बता दूँगी। 11 सर्वा द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशा उपजयते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवरध्यां सत्त्वम् इति युता। The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge। ये हमने बहुत पहले एक बार करा था। ये तीनों एक साथ में ही पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग। हम अच्छाई को महसूस कर पाएंगे जब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में नॉलेज से भरा रहेगा, लाइक व्हेन वी विल बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। सो हमारे जो शरीर के हर एक अंश में जब भी नॉलेज भर जाएगा तब हम गुडनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। श्लोक 12 लोभा प्रवृत्तिर आरंभा कर्मणाम् असमा स्पृहा रजसी इतानि जयन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor and uncontrollable desire and hankering develop। जब मतलब ये को अर्जुन को बता रहे भगवान श्री कृष्ण, जब हमारे अंदर एक पैशनेट फीलिंग आती है कि हमको करना ही है, किसी भी तरीके से करना है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मना किया जाता है, किसी भी तरीके से करना है, ये करना ही पड़ेगा, तो हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जो फ्रूटिव रिजल्ट्स होगा उसको पाने के लिए कर्म में बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में जुड़ जाते हैं और हमारी डिज़ायर अनकंट्रोलेबल वे में बढ़ती रहती है और हमारे अंदर एक हैंकरिंग बिहेवियर होता है कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, कब मिलेगा, हुआ कि नहीं, चेक करो कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं। श्लोक 13 अप्रकसो प्रवृत्तिश्च प्रमदो मोहा इव च तमसि इतानि जयन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। When there is an increase in the mode of ignorance, ignorant है, एकदम कुछ पता ही नहीं है, son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested। darkness अंधकार, inertia जिस मोड में हो उस मोड में ही चलते रहते हो, madness पागलपंती आ जाती है, and illusion आ जाता है, समझ में नहीं आता है, right। When there is no illumination, knowledge is absent। तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम अंधकार में हो मतलब ज्ञान नहीं है, इंटरकन्वर्टेबल। One in the mode of ignorance does not work by regulative principle। He wants to act whimsically with no purpose। जो ignorance के मोड में है ना, वो कुछ भी करता रहता है। जैसे मेरे पास में लड़कियाँ लड़के सब आते बोलते हमने ना जो मिला सब कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह मैनिफेस्टेशन सब कर लिया, कुछ काम नहीं कर रहे। तुम whimsically काम कर रहे हो, तुम एक प्रोसेस में नहीं कर रहे हो। जब मैं हीलिंग करवाती हूँ, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ इसमें कि एक प्रोसेस में होता है, ये स्टेप बाय स्टेप, इसको फिर इसको उसको, इसीलिए गुरु या गाइड ज़रूरी होता है। लेकिन आप whimsically करोगे, नॉलेज ही नहीं है, इग्नोरेंट हो इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो आप इधर उधर करते रहोगे। एंड व्हेन इवन दो ही हैज़ द कैपेसिटी टू वर्क, उसके पास कैपेसिटी बहुत है, ही मेक्स नो एंडिवियर, वो कोई पर्टिकुलर एंडिवियर या गोल बना ही नहीं पाता। दिस इज़ कॉल्ड इल्यूजन में करा है कि मैं ये करूँगी, मैं ग्रैटिट्यूड दूँगी हो जाएगा, मैं थैंक यू बोलूँगी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा ये वो करूँगी हो जाएगा, मैं ये स्पेल में डाल दूँगी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए रेडी है कि नहीं, वो भी मैटर करता है। समटाइम्स वी आर नॉट रेडी विद दैट एनर्जी, सो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। These are the symptoms of one in the mode of ignorance, ठीक है। Although consciousness is going on, life is inactive। लाइफ इनएक्टिव है, मतलब आप कर तो रहे हो लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है उसके फल में। आपका इनएक्टिव ना करना और ना करना के बराबर है। आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्किल्स लगा रहे हो, बहुत सारा प्रयास लगा रहे हो, बट आपको मिल कुछ नहीं रहा है, विच शोज इट इज़ कम्प्लीटली इनएक्टिव। होना और ना होना बराबर हो चुका है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। अगले दिन हम और एक ज्ञान पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।